मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस वर्कर के पास कुछ भी नहीं है। इनके 4 बेटे हैं, एक बच्चा इसका नॉर्मल है। किसी एक घर पे रह रहा है, खुदा की कसम हमें इनकी जगह रोड आता है, शर्म आती है। हमारे ही तरफ साल हो, हम इन लोगों को बेचारों को दे यार, ये ले बच्चे के साथ दूध ले जाओ और डबल रोटी ले जाओ। डॉक्टर कहते हैं ना इसे यार सेब खिलाना है, मिल्क पैक दूध पिलाना है, किधर से लाए मिल्क पैक, किधर से लाए सेब? हम गरीब लोग ऐसे कर सकते नहीं कर सकते। ये मजदूरों की तंजीम है, सारी मजदूरों की तंजीम है। खुदा की जियो 2 में हमारे मुलाजिम है, जियो 1 में है। जब भी कोई दिन आ रहा था, ये आगे ईद आ रही है ना, देखना खुदा की कसम हम लोग अपने बच्चों के कपड़े नहीं बना सकते। पूरे बच्चों के कपड़े नहीं बना, रोजे बच्चे रखते हैं तेरा माशाल्लाह। कोई भी शुभरान के रोजे रखते थे, आगू रमजान शरीफ आ रहा है, कैसे हम पूरा करें खर्चा? 22,000 रुपया पेंशन को लगी है। खुदा की कसम इतना बहादुर हमारा सुपरवाइजर था, आज तक नहीं हुआ, आज तक। खुदा की कसम इनकी आंखों में देखे, अल्लाह में रोन आता है। सर्वाइव कर रहे हैं। हफ्ता पहले इनके पास पैसे नहीं थे। खुदा की कसम वो जो मुझे मेरे 2 बेटे हैं, वो घर को लेकर मैं झूठ बोलूं थे, मेडिकल स्टोर पे गया है, उसने देखा इधार दाई उनसे ली है। उन्होंने क्या सलीम साहब आपने तो आज तक मुझसे 1000 लिया ही नहीं, ये देख लें। क्या है बच्चे को, क्या है बच्चा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कितना लगता है उसका महीने का? मेडिसिन वगैरह ये वो कर दिया करांदे, काफ़ी कभी कर देगा कभी नहीं। इन्हें वसाइल तो है नहीं ने कि कंटिन्यू बस कभी दे ता कभी ना। कितना मंथली होता महीने का लग जाए? ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 15-16,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ बीवी ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 16,000 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। अवैस इनका नंबर ले। और शुगर पेशेंट है, बीवी शुगर पेशेंट है। बच्चा जरा इनका ना उसको WT दूध किधर से लाए WT? शर्मा तरह चुप कर जाइए, बच्चों को बुला जाइए। एक टाइम की रोटी बरसरे इकतदार नहीं है कोई बच्चा। 22,000 रुपए च मैं रोटी देंगा, किराया देंगा, बच्चों को पढ़ावांगा, की करांगा, किथे ले जाऊं? दसो कितनी सेल काम, कितने साल की सर्विस देती है? मेरी 41 साल सर्विस है। तो तुहानू हार्ट अटैक हो गया? हाँ जी, पेंशन तो पहले ही तकरीबन। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? मैं तो चलो जी जिन्नी को 25-30 लाख रुपया तो कर ही रहा था मैं, मगर 11 लाख रुपया इन्होंने बिल्कुल ही कट लाता है, बिल्कुल टोटल इन्होंने ਦਿੱਤਾ गरीब आदमी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਲकुल नहीं। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। हुकूमत कहती है मगर कहण दी हद तक के 4 बच्चे ने किथे ला जा, फिर इन्हां दे थल्ले ही दे देना गड्डियां दे इन्हां दियां दियो भी इन्हां ऐही कुछ ही कर सकने हैं। हम तो ये बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं भाई। बाजवा साहब आपकी मेहरबानी है, हमारी खातिर आप निकले हैं। मैं पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, हम CNW के मुलाजम हैं। ये CNW के मुलाजम हैं। ये जो भाईजान है इनका जो बच्चा अब नॉर्मल है और ये उनके एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर सकते, सिर्फ 22,000 पेंशन लगी है और 11 लाख से क्या बिजनेस होगा। एटलीस्ट पंजाब हुकूमत और भी जिनके घरों में इस तरह के स्पेशल केसेस हैं, और ये मास्टर साहब आप यूजुअली ये कहती हैं कि मुझे स्पेशल बच्चों से बहुत प्यार है। तो खुदारा आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सलीम अनवर है जी। बस जो इनके आसपास हैं उनका माड़ा चंगा जो जिदा कोई सिफारशी को है उन्होंने कर देने। 5 रोज हो गए हैं, आप मीडिया वाले हैं, हर सच की बात करें। तुम्हें तुम्हारी वालदा का बात है, उसकी कसम है। रुमान बाजवा साहब आज 5 दिन से इधर बैठे हुए हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं है, उनका वालदा नहीं है। ये बहावलपुर से हमारे जोनल सेक्रेटरी है, जोनल चेयरमैन है। बताएं, इस्लामाबाद से लोग आए हैं, पिंडी से आए हैं, 5 दिन कोई आदमी। सर आप अपने लिए आए ना, पंजाब के लिए आए ना? वो पंजाब की खातिर आप बजट कम करें अपनी तनख्वाहों का। और मेरी क्या तनख्वाहें, आप भी हक की बात करें,
आप मीडिया वाले हैं, हमारा साथ दें, आपके बच्चे हैं, हमारा साथ दें आप। खुदा के लिए अल्लाह पाक उत्ते बैठा है, उन्होंने वास्ता ही असी पाने हैं ना लोगों को गरीबों का ख्याल करना। गरीबों के खुदा की कदम बिल्कुल चूल्हे बंद हो चुके हैं। महंगाई तो खत्म हो गई है। कौन सी महंगाई खत्म हो गई है? कौन सी है? अब रमजान शरीफ आ गया है, ये देखना हम लोग मुसलमान हैं, ये रमजान शरीफ में देखें, पहले प्याज 1 मिनट पहले प्याज 50 रुपया था, आज प्याज 80 रुपया हो गया है 3 दिन में। रमजान शरीफ होना 100 रुपया प्याज होगा, आलू 20 रुपए। जिम्मेदारों को तो ये देते ही कुछ भी नहीं। जिम्मेदारों को एक तोड़ा जो आलू का है 40 किलो का 50 किलो का 700 रुपया। बताएं, हमारा इलेक्ट्रीशियन GORO में काम करता है, हमारा स्वीपर GORO में काम करता है, जो हमारे सीवर में स्वीपर काम करते हैं उनकी वजह से इन लोगों की इज्जत है, जो उनको पूछता ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਜੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 40,000 ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, खुदा की कदम 40,000 रुपये आदमी पेंशन मिले, वो अपने मकान का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, या अपने बच्चों को पालेगा या पढ़ाएगा? आप बता दें, बताएं, खुदा की कदम सच की बात करें, बताएं, बताएं। पहले हमारा आदमी रिटायर होता था, 5 पे स्केल का आदमी रिटायर होता था, उसे 25-30 लाख रुपया मिलता था। अब हमारा ये आदमी है 7 पे स्केल का सुपरवाइजर रिटायर हुआ है, इसे कितने पैसे मिले हैं? 11 लाख रुपया। मेरे 5 बच्चे हैं जिन्होंने MA किया वा, सारिया ने अज तक किसी चपड़ासी की नौकरी नहीं लभी। कितने बैठे हो? 15 रुपए की रोटी है, सालन लैन जाओ 150 रुपए की प्लेट है। कहते अगे रोइए, कोई नहीं सुनने वाला, ये सब लुटन वाले आ। मेरा मजदूर जो 40,000 तनख्वाह लै रहा, मैं दसो 40,000 ना घर का कोई गुजारा हो सकता है इस दौर में? नहीं, महंगाई यानी घट गई, हो जाएगा। नहीं होएगा जनाब, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होएगा। अयाशी छड्डो भाईजान, 4,000 रुपए मन कणक हो गई है। कितने बैठे हो? 15 रुपए की रोटी है, सालन लैन जाओ 150 रुपए की प्लेट है। मेरा वीर आ पैंपर लैन जाओ ना बच्चे दे पैंपर, 600 रुपए के पैंपर ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਘਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹੂਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਾਯੂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MA ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਚੂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? 1100 ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? 1000 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬੱਚਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲਵੇ? ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨੌਕਰੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ। ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਲੋਕ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ। 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਾਚੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ MA ਕਰਕੇ ਟੌਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਦੇਖਦੇ, ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। 3 ਬੇਟੇ ਆ, 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ MA ਕੀਤਾ। ਵੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੇ MA ਕੀਤਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। MA ਕਰਨ ਤੋਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, BBA ਕੀਤਾ, MBA ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ MA ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ MA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ, MA B.Ed ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਰਲੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? भाईजान क्यों अपसेट हो? परेशान से बहुत ज्यादा, प्यो परेशान, माँ परेशान, भैन भरा परेशान,
ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਸਭ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਬਪਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਏ ਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵਰਨਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਲ ਕਾਸਿਮ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿੱਦਣ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਆ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਟੌਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਟੌਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਚਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡੋ ਭਾਈਜਾਨ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਲਾ ਲਓ ਹੈਲਪਰ ਲਾ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾ ਲਓ ਪਲੰਬਰ ਲਾ ਲਓ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਲਾ ਲਓ ਸਭ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 50,000 ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 22,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਰਸਵਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 5-6 ਬੱਚੇ 7 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 7 ਬੱਚੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ 2 ਸਾਲ ਆ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀ 32 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 5 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ MPM ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ 600% ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉਹ 10% ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਡਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਚਾਚੂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ 35-40,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ। 47 ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ 45 47 ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ। ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ 804 ਆਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਰਮ 47 ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਹਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਪਏ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ ਮਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਖੇ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਹਿਕਮਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵੇਚਦੇ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਮਿਡਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ 2028 ਦੀ ਹਰਸ਼ ਵੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਮੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਭਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ? ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ गए। अल्लाह मेरे अपने हबीब के सदके मेरी बहनों की गैबी मदद करे। जितने भी यहाँ भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, जिन जिन की बेटियाँ बहनें जवान शादी की उम्र को पहुँच रही हैं, अल्लाह अपने हबीब आकल इस्लाम के सदके, अहले बैत के सदके, साहबा कराम के सदके और अपने अम्बिया कराम के सदके 1,24,000 अम्बिया कराम जो हैं, अल्लाह उन बहनों बेटियों के लिए कोई गैबी मदद से बेहतरीन रिश्तों वाले मामला करें। हम जिंदा लाशें फिर रहे हैं, मैंने उसका इजहार कर दिया, ये सब जिंदा लाशें हैं। मेरा तल्लक एजुकेशन से है, 3.5 लाख टीचर हैं पंजाब के। अगर ये कहते हैं कि मुआशरत तरक्की नहीं करती, चलो जहर दे दो हमें फिर, और तो सबको शायद पाकिस्तान तरक्की कर जाए। क्या इस तरह तरक्की करेगा? ये हमारे बुनियादी हकूक हैं, पूरी दुनिया में देख ले जहाँ भी। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वज़ीर आला साहिबा से कि आपके जो मुशीर हैं आपको गलत मशवरे दे रहे हैं कि कट लगा दो, पेंशन कट लगा दो, ग्रेजुएटी पे कट लगा दो, लिव इन कैशमेंट बंद कर दो। ये उनको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। खुदारा उनको ये सोचना चाहिए, अपने बाप से मशवरा करें कि उनको कौन से मशीर उनको किधर लेके जा रहे हैं और तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर हम जिंदा ना रहेंगे, टीचर जिंदा ना रहेगा तो कौन बादशाह बनेगा, कौन बनाएगा? मुझे बताएं ना, ये किसने पढ़ाया? आप 80% से ज़्यादा गुरबा के लोग बच्चे स्कूलों में पढ़ के हमने जो आज किन किन पोस्टों पर बैठे हैं, ये टीचर की वजह से हैं।
फील्ड एयर फील्ड मार्शल जो है या हमारे फील्ड मार्शल जो है, अल्लाह ताला उनको कितनी इज्जत दी है। और वो टीचर की वजह से ना, कोई बता दे मरियम साहबा नहीं पढ़ी है, जहाँ भी पढ़ी है वो टीचर, अब वो खुद टीचर के बेटे हैं, अदलिया में बैठे हैं, वो सब टीचर से पढ़ कर आए हैं। या तो बता दें कि टीचर के बगैर कोई माशरा तरक्की कर सकता है तो हमें फारिग कर दें। हम अपना हक मांग रहे हैं। आप देखें यहाँ जो जितने टीचर हैं, पूछे क्वालिफिकेशन इनकी, एमफिल PhD लोग यहाँ पर हैं और सड़कों पर देखें, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। ये क्या, ये किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा होता है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए? ये ऐसे नहीं होगा कपड़े सस्ते पहनने से फिर मुल्क तरक्की कर जाएगा। अगर वो 300 का भी सूट पहने तो क्या फर्क पड़ेगा? कितनी आप देखें ना, ब्यूरोक्रेसी के पास जो गाड़ियाँ हैं, हम CEOs के पास देख लें कौन सी गाड़ी है, ब्यूरोक्रेसी के पास देखें कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। क्या इस तरह मुल्क तरक्की करेगा? इस तरह मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की करेगा, मईशत को स्ट्रॉन्ग करे, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करे। ये तो कारोबारी जितने हम मुलाजिम उनको कट लगा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो ऐसे मिसाल है जैसे समंदर के अंदर से एक पानी की बाल्टी भर ले। हमारा तो समंदर के अंदर इतना हिस्सा है जितना एक पानी की एक बाल्टी है, तो इससे ज्यादा हम नहीं ले रहे अपनी रियासत से। और हम खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 28-29 साल मेरी सर्विस हो गई है, तो खिदमत की है ना। अगर नहीं की तो निकाल देते। अब 30 साल 35 साल 32 साल 38 साल लोगों की यहाँ जॉब हो चुकी है, अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। अब मेरे भाई ने बताया कि 5 बेटियां हैं, अब इनकी बात कौन सुनेगा? ये सख्तियाँ हम पर किए जा रहे हैं, तो हमारा हक दे। अगर हम नहीं सही काम कर रहे तो हमें रिटायर कर दें इज्जत के साथ। जिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें भर्ती किया गया, आज से 97 में मैं भर्ती हुआ, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत मुझे भर्ती किया गया, उसी के तहत मुझे रिटायर कर दे। आप नए लोग रख लें, अगर हम इस काबिल नहीं है तो नए लोग, हमें कोई सर, लेकिन आपने कहा ना ब्यूरोक्रेट्स पर, ये जो इस वक्त पंजाब हुकूमत के सिपाही हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आप मैं भी हैं, लेकिन हम उस आला दर्जे का काम नहीं करे। उनको जो बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल रही है ना, वो सिर्फ हमारी खुशी के लिए। अवाम चाहती है कि इस तरह खिदमतें करते हैं, इनको छोटी गाड़ियों में ना बिठाएं। अवाम क्या, हम ये चाहते हैं कि वहाँ बैठकर हमसे वो रिश्वतें ले, नई गाड़ियों पर बैठ के आए, हमारा खून छोड़े। ये हम चाहते हैं। कौन चाहता है ये माशरे में कि हमें डंडे भी मारे जाएं, हमसे रिश्वतें भी ली जाएं, और हमारे FIR भी की जाएं, जुर्माने हैवी किए जाएं, हमारी तनख्वाहें बंद की जाएं, कट लगाए जाएं? ये हमारी खिदमत कर रहे हैं। बड़े रास्ते लाने थोड़ी बहुत ही डांट डपट कर देने। अब उनसे भी बड़े हैं ना। और टीचर हमेशा उस्ताद बड़ा होता है, या तो उस्ताद को छोटा करे। उस्ताद हमेशा बड़ा है, तो आप कैसे कह सकते हैं उस्ताद छोटा है? बिल्कुल, हमने इनको बड़ा किया है, इनको जुबान दी है, टीचर ने जुबान दी है, इनको बोलना सिखाया हमने। एक टीचर ने उंगली के साथ लगा के आज वो अफसर बने पड़े हैं, तो हमारे ऊपर ही हम पर कर रहे हैं। हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपना हक लेने आए हैं लाहौर रंग से। तो मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ बने, सोशल मीडिया हमारी आवाज़ बने, और जो नहीं दिखा रहे मीडिया वाले उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि हम पर हो रहा है, हम पर हो रहा है, हमको दहशत गर्द है मादल्लाह। हम तो मुल्क रियासत को के बाजू हैं, रियासत हैं, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी भी है कि हमारे आंसुओं का ख्याल करे, हमारे हकूक का ख्याल करे। ये बुनियादी हकूक है, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कफन जो आज मैंने नहीं पहना, ये हमारे हकूक पे जो डाका डाला गया है। अब हकूक सबको पता कि हमारे बेसिक राइट्स, जब हम भर्ती हुए हमें क्या मिलना था, क्या मिलना चाहिए। हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम पेंशन देंगे, सारे मतलब के फंड्स देंगे, तो हमारा क्या कसूर है? जब हम मतलब के वो दौर याद करें ना, जब टीचर पैदल चल के जाया करता था, वो दौर याद करें हमारा, जब 14 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं। अब हमारा वो फसल पकने का टाइम आया है, कहाँ से हम बच्चे भी आएंगे? मुझे ये बता दें। कोई ज़मीन नहीं है, कोई हमारा घर बार नहीं है, क्या करेंगे? किधर जाएंगे? हमारी तो नींदें भी खराब हो गई हैं ना। तो हमने मटर्निटी लीव के सिवा हमने कोई मतलब की छुट्टी नहीं ली। बाप फौत हो जाए, बहन फौत हो जाए, स्कूल जाते हैं, मियाँ के ताने अलग से सुनते हैं कि तुम्हारा पास चले तो तुम इतवार वाले दिन भी जाके स्कूल को खोल के बैठ जाओ। किधर जाएंगे भाई? बच्चों को किधर लेके जाएं? कोई सहारा नहीं है, कोई भाई नहीं है जो हमारा मतलब के फेवर करेगा, कोई हमें देगा पैसा कमा। वो तो बेचारे अपना घर का गुजारा मसा कर रहे हैं। एक सेकंड बाजी, एक सेकंड। गुजारा अपना पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। शर्म के मारे बहनें भाइयों के आगे यूं नहीं करती, यूं करती हैं। बीमारी के बावजूद हम स्कूलों में गए, बीमारियों को कुर्बान करके हमने बच्चों को टाइम दिया है। बेशक हम तनहा लेते, तनहा को हमने मतलब के वो कर दिया, पूरा किया हमने। क्या नाम है, हक खाते हैं, हक नहीं खाते। कभी आपने सोचा था जिन छोटे छोटे मुस्तकबिल के मेहमानों को आप पढ़ा रही हैं, वो कल आपसे ये सलूक करेंगे? टीचर तो इस चीज का भूखा है। जब बच्चा एक कहता है ना कि ये हमारे उस्ताद हैं, तो हम खुशी से यूं फूल जाते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते। जब हमारा एक बच्चा हमारा तारुफ करवाता है कि ये हमारे
ठीक है। किस दौर की बात कर रहे हैं सर? किस दौर की बात कर रहे हैं आप? एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त हमारे साथ। जो नए आएंगे, जो नए बंदे भर्ती करेंगी हमारी अम्मी जान, उनके साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करें कि हमने यूं करना है। अगर उन्हें कबूल हुआ तो वो कर ले नौकरियां, अगर नहीं होगा तो ना करें। अब हमारा बढ़ापे का सहारा ना छीना जाए, मेहरबानी करें। हमारी माजी इस वक्त मुल्क की हमारी इल्तिजा है मरियम नवाज साहबा से कि भाई भी इतने नहीं है कि वो हमारी इमदाद कर सकेंगे। हम तो इल्तिजा करेंगे कि खुदारा हमारा हक हमें दिया जाए। कुर्बानियाँ थोड़ी दी हमने 39 साल जवानी के दे दिए महकमा तालीम को। अब हमारे वो मतलब कि फल पकने का टाइम आ गया। माजी इसमें महकमा तालीम ने आपको सैलरी भी तो दी है। सैलरी दी है तो हमने अपने ही फंड मतलब कि इनको कटवाए हुए हैं। हमने अपने ही फंड कटवाए हुए हैं, अपने ही फंड हमारे हैं जो हम मांगना चाहते हैं। हम थोड़ी पे ला के आज बच्चों को खा छोड़ के रात में मैं इधर थी, आज फिर मैं आई हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कौन माँ कहती कि एक बच्चा मतलब कि वो चला जाए परदेश में? दोनों हम मियाँ बीवी बीमार है। मेरे मियाँ का शुगर है, मैं खुद हेपेटाइटिस का पेशेंट हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी मतलब के बीमारियों पे कुर्बान करके भेजा हुआ है। मजदूरी के लिए गया मेरा बच्चा, यकीन करें, मजदूरी के लिए। हम जो टीचर्स हैं ना, इन्होंने यहाँ तक इनको पहुँचाया है। ये इतने होते हैं जब इनको बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, बैठना भी नहीं आता, ये अवानों में पहुँच जाते हैं। किनकी वजह से? हम लोगों की वजह से। हम गरीब तबके की वजह से पहुँचते हैं यहाँ पर। और फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जो दरख्त हम लगाते हैं वो जब तनावर हो जाते हैं, जब उनका फल खाने का टाइम हमारा आता है तो हम पर ये कर्जन लगा देते हैं। ये कोई इंसाफ है? बताएं। इनकी अयाशियाँ बढ़ गई हैं, इनकी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, इनको हम नज़र नहीं आते। जब हमारी बारी आती है तो सारा कुछ नज़र आ जाता है, IMF भी नज़र आ जाता है, फलां। जब इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, इनका पेट्रोल फ्री होता है, इनकी बिजलियाँ फ्री होती हैं, तब नहीं ख्याल आता इनको, तब नहीं इनको महंगाई नज़र आती। हम यहाँ पे 5 दिनों से बैठे हुए हैं, बताएं किसकी खातिर बैठे हुए हैं? खुशी से बैठे हैं, अपने घर बार छोड़ के खुशी से बैठे हैं। क्या ये नुमाइंदगान जब बैठते हैं तो क्या ये खुशी से बैठते हैं? ये जब तहरीकें चलाते हैं खुशी से चलाते हैं? बताएं ना, सड़कों में निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अपने हक की खातिर निकलते हैं ना। तो हम भी इनसे कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। क्या सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी तनख्वाहों से, लीव इनकैशमेंट से, इन चीज़ों से बढ़ जाती हैं? बताएं मुझे। एक आम आदमी ये सवाल करता है ना अपने ज़हन से, मैं भी सोचती हूँ घर में, यार मेरी 1 लाख तनख्वाह है या मेरी 80,000 तनख्वाह, उससे सारा बोझ पड़ जाता है। मेरी 22 साल सर्विस हो गई है, 15 साल रह गई है, मुझे क्या मिलना है? कितनी सर्विस के बाद मुझे क्या मिलना है? मुझे ये बता दें। मैं तो अपनी बच्ची की शादी भी नहीं कर सकती। बताएं मुझे। ये सिस्टम है ना, हम इतने वो नहीं है कि सिर्फ स्कूल जाकर बैठ जाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं और बाहर आ जाते हैं छुट्टी टाइम। ये नहीं है, हम तो इनकी पाबंदियों को भी फॉलो करते हैं। टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, रिजल्ट देते हैं, बच्चे पूरे करते हैं। टीचरों को यकीन मानो, लोग मजाक करते हैं अब गाँव में। पहले तो हम नहीं जाते थे, हमें को पूछता नहीं था। अब टीचर घर घर जाके दरवाजे खड़का के कह रहे स्कूल आ जाओ, स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो। क्या करे टीचर, मुझे बताएं, हमें क्या मिल रहा है उसके मुकाबले? बजाय हमें खराजे तहसीन पेश करें कि हमारे टीचर्स इतने कम वसाइल में इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उल्टा हम पे ही सारी मुसीबतें नाज़िल किए जा रहे हैं। ये हमारा तमाशा, ये हमारे भाई अपना सारा कारोबार, आपको पता है एक मर्द पे कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आके बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे? सिर्फ अपने बच्चों की बका के लिए, अपनी बका के लिए खुद ही जंग अपनी लड़ रहे हैं, बगैर किसी तंजीम के, बगैर किसी यूनियन के, बगैर किसी बात के। हम खुद आके अपने लिए बैठे हुए हैं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। अब मुझे बताएं हमारा कसूर क्या है? कोई हमारा कसूर है? स्कूलों में आए, हमारे CO साहब से बात करें, कोई बात नहीं है, वो आप ऑन रिकॉर्ड बात करें। ये तो नहीं ना अवानों में बैठ के हमारे फैसले करते जाएं। अब मुझे बताएं, हमारी ये तनख्वाहें या लीव इनकैशमेंट वगैरह काट के कौन सी मुल्क तरक्की कर जाएगा? आपको पता है दूसरे मुल्कों में रिस्पेक्ट कितनी है टीचर की, यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। ये हमारे ही बनाए हुए ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज सड़कों पे उनके सामने खड़े हैं, उनको परवाह ही नहीं है।
साढ़े को रोटी ना छीनो। ये जो मुलाजम 30 साल सर्विस कर गए हैं, अब उनको ये उम्मीद थी कि हमें पेंशन मिलेगी, तो वो ग्रेजुएटी मिलेगी, अपने बच्चों की शादियां करेंगे, घर बनाएंगे। हम कोई करप्शन तो करते नहीं हैं। तो यही हमारी जमा पूंजी थी हमारे बुजुर्गों से, वो छीन रहे हैं आप। ये रोटी इसलिए अलामती तौर पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा नवाले ना छीनो, ये इजहार कर रही है। और आप बात कर रहे हैं सर के खुशहाली है, खुशहाली कैसे है? ये वही सरकारी मुलाजमीन है, इन्हीं के सर पे सारी पंजाब गवर्नमेंट चल रही है। ये सारे हर महकमे के सरकारी मुलाजम हैं और इन्हीं का गला घोंटा जा रहा है। क्या इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सर, मुश्किल वक्त में कौमें अपने मुल्क के साथ खड़ी होती हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े, आवाम खड़ी है, बिल्कुल। सरकारी मुलाजम भी खड़े हो। हमने IMF को, हमने बड़े बड़े जो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने इनको साथ मीट करने, इनके चैलेंजेस। आप ना पेंशनें अपनी कम कर लें, अपने अखराजात कम करें, अपनी तनख्वाहों में कटौती करें, जिस तरह आपकी पंजाब हुकूमत करी है, आप भी इस तरह काम करें। आप कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे? हम कुर्बानी इसलिए नहीं दे रहे, मुसलसल दे रहे हैं अपना वर्क करके, लेकिन आपके बकौल कुर्बानी देने के लिए हमेशा वो बकरी आती है। ये जो गधे हैं इनकी कुर्बानी नहीं लगती, ये साइड पे हो जाते हैं। तो आपने जिस तरह IMF की बात की है, जब एक सरकारी मुलाजिम की पेंशन की बात आती है तो खजाना खाली है, IMF ने रोका हुआ है। और जब ACs DCs को और बड़े मुलाजमीन को जनाब वो फॉर्चूनर लेके देनी होती हैं, तब हमारे पास खजाना भी है, सारा कुछ है हमारे पास। IMF कर्ज, हमने किसने कर्ज लिया है? ये गरीब सरकारी मुलाजिम जिसकी रोटी नहीं चल रही, इसने कर्ज तो नहीं लिया। ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं। बहुत से यहाँ उस्ताज़ा हैं। बुरा ना मानिएगा, क्या आप DC AC कमिश्नर की तरह शबाना रोज काम करते हैं? आप लोग तो बैठे रहते हैं। वो 24 घंटे इस वक्त उन्होंने पंजाब को संभाला हुआ है, वो तो हमारी खुशी के लिए गाड़ियों में फिरते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी खुशी के लिए करते हैं। और जैसे वो करते हैं हम वैसे कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, हम निचले तबके के लोग हैं, ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, और ये मेहनत पे यकीन रखते हैं। वो जो आप जिस सेंस में कह रहे हैं, वो मेहनत हमसे हो भी नहीं सकती और ना हम उस लायक हैं। इसलिए जब भी कटौती की बात आती है तो गरीब की गर्दन उड़ाई जाती है। सिंपल सी बात है, हम मुलाजम हैं सर, जो भी गवर्नमेंट होगी हमारी, वो हमारी गवर्नमेंट है। जी जी, हमने अपना रोना धोना उनके आगे रोना है। और ये तो उनकी डिमांड है कि मैं माँ की हैसियत रखती हूँ और हम भी उनको माँ का एहतराम देने को तैयार हैं। तो आज उनकी डिमांड मान लें। और ये जो आप डिमांड्स अभी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के और पंजाब की तरक्की के लिए आप कहें जी हम अपनी डिमांड से पीछे हटते हैं, जिस हाल में आप हमें रखेंगे हम तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। जिस हाल में रखने से मुराद ये है कि अगर अवाम ही नहीं बचेगी, हुक्मरानी किस पे करेंगे? अवाम ही जो है पिस रही है, मर जाएगी, ये अपना घर नहीं बना सकती। ठीक है, बहुत सी अच्छी स्कीमें हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो हमारी जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल देना, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लोग जो है वो अपना हक लेने के लिए आए हैं। ना हम कोई सियासी लोग हैं, ना हम किसी के खिलाफ हैं, ना किसी के हक में हैं, ना अहले तख्त से, ना उनके मुखालफिन के साथ। मेरी सारी हमदर्दियां हैं इस ज़मीन के साथ। तो हम इसके चाहने वाले हैं। तो जो भी आए वो हमारे सर आंखों पे, लेकिन इनको कहीं ये उतारे ताकि इस तरह के नेगेटिव मैसेज ना जाए ऊपर। ये खुशहाली का दौर है भाईजान, ये खुशहाली का दौर नहीं है, ये अलामती एहतजाज है कि भाईजान हमारा नवाला ना छीने, हम तो रोटी के लाले पड़ गए हैं। हमारे लिए मुल्क सारा क्राइसिस में, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हम क्या करें? IMF, ये सब और सब मुलाजमीन के लिए है। और मुलाजमीन के ये जो हम डिमांड्स नहीं है, मुतालबात नहीं है, कोई नई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे। ये जब 99 में, 98 में, 80 की दहाई में जो लोग भर्ती हुए और जो टर्म एंड कंडीशन थी, जो अखबार इश्तिहार में लिखा था, उसके मुताबिक हमने अपनी डिडक्शन करवाई सैलरी में से। हमारे पैसे देने की बारी आई तो कहती हैं नहीं है, हम तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ डिमांड ही नहीं कर रहे, ये हमारे पैसे हैं। लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन, ये हमारी सैलरी से डिडक्ट की है आपने 30-35 साल। जब देने की बारी आई तो नहीं है। ये कैसा दौरा में आ रहा है? आप कह रहे हैं आप काम करते हैं, आप काम करें। वो बड़े ब्यूरोक्रेसी काम करती है, फॉर्चूनर में आती है, वीगो डॉले में आती है, हमारी खुशी के लिए। हमारी खुशी, मैं बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। मेरा जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है ना, वो बल्दिया है, कॉरपोरेशन है, 4000 के करीब स्ट्रेंथ है। उसमें 3500 एम्प्लॉइज कौन सा मजदूर तबका है। उनका बटन एक बटन से दूसरे बटन से नहीं मिलता, फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। उनके ऊपर जब वीको में आता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके हक की बारी आती होती है तो CM साहब, बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किए, बड़े अच्छे चल रहे हैं। लाहौर में लॉ डेवलपमेंट देख लें, स्ट्रीट लाइट का देख लें, पैच वर्क के देख लें, इंक्रोचमेंट के देख लें,
ये सारे काम अल्लाह के फजल से 24 घंटे हमारे मुलाजमीन कर रहे हैं, हम अपने अफसरों के साथ हैं। लेकिन जब हमारी बारी आए, जब हम देखें, जब हमारी बारी आए, काम कर रहे हैं तो ये सारा प्रोग्राम चल रहे हैं। आपने धी रानी का नाम लिया, हाँ जी। हमारे जो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे बंदे तो कैसे सरवाइव हो रहा है? इंक्रोचमेंट कैसे लाहौर में खत्म हुई? पैच वर्क कैसे रोड ठीक हो गए जिसपे बैठे हुए हैं? ये स्ट्रीट लाइट रात को चलती है। फिर तुहानू बुरा ना मनना, इंक्रोचमेंट खत्म कर दी, बदुआ फिर रेडी वाले दी लगी है। हाँ देखें, जॉब ऑफ नेचर ऐसी है हमारी कि हमने ये काम करना है। तो उनकी भी जॉब ऑफ नेचर ऐसी है, उन्होंने आपकी कटौती करनी। बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। अगर जॉब ऑफ नेचर उनकी ऐसी है तो भी फिर सिमिलर करें ना, सबके साथ एक ट्रीट करें। हम नौकर भी हैं, हम एम्प्लॉय भी हैं, हमने काम करना है, लेकिन हमारे साथ वो सलूक ना करें कि हम मजबूर हो जाए। देखें, ये जो अफसरान गलत ब्रीफ करते हैं सीएम साहिबा को जाके कि भाई इनकी तो कोई कट नहीं लगा, ये 36 से 40 सेक्रेटरी अंदर बैठे हैं, इनकी लिव इनकैशमेंट पे, ग्रेजुएटी पे और 17A या दूसरी मराद जो कम हुई हैं, इन पे कोई कट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा पता? हाँ, क्यों नहीं लगा मैं बताता हूँ। और इनकी सर्विसेज पंजाब की नहीं है, ये फेडरल के एम्प्लॉइज हैं। आपने देखा है चीफ सेक्रेटरी जब ट्रांसफर होते हैं पंजाब में रहते हैं, आईजी ट्रांसफर हुए हैं अभी, वो पंजाब में रहे हैं, वो फेडरल में चले भाईजान गए। अवामी फरमाइश पर हमने इन्हें रिक्वेस्ट की है कि आपने जिस तरह हमारी खिदमत की है, पंजाब को दरख्शां सितारे की मानद बनाया, आपने अपनी ये जो रिस्क हलाल सैलरी है, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, इसे आपने नहीं कम करना। हमारी खुशी के लिए उन्होंने नहीं किया। अवामी मुताबिक देखें, ये जो आपके क्वेश्चन है ना कि पंजाब तरक्की कर रहा है और लाहौर में बड़ा काम हो गया, रेड़ियां दा माल की लेके जाते हो तुसी लोग, रेड़ियां दे विच माल भी ले जाते हो, माल भी ले जाते हो, जिन्ना माल होंदा है, जेड़ा माल जांदा है, अगले दिन अगर ओदा बंदा जेड़ा ओनर है, जेड़ा रेड़ी बान है, अगर आके वो कंप्लेन करता है तो ओदी वजह दे नाल हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन 15 से 20 मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया है, उनको इबरत का निशान बनाया गया है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनकी आगे अपीलें भी खारिज हो गई हैं, क्योंकि सीएम साहबा की डायरेक्शन है कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगी, जहां नहीं करेंगी हम उनके साथ। सीएम ने कहा होगा, मैं पंजाब हुकूमत की नहीं बात कर रहा या मैं आला अफसरान की आपकी नहीं बात कर रहा, लेकिन हजारों ऐसे रेड़ी बान हैं जिनका माल भी गया यार और उन्हें वापस नहीं मिला। देखिए, हम माल की बात करते हैं, जो माल जाता है वो यतीम खाने में भी जमा होता है और गरीब लोगों में भी बढ़ जाता है उधर जाके, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है, ये हम चैप्टर से हट रहे हैं। हमारा इस वक्त जो मकसद है भाई, जो हमारा क्लास 4 का एम्प्लॉइज है, जब रिटायर्ड होता था आज से 4 साल पहले, उसको 8-10 लाख मिल जाता था, जो अब 3-4 लाख पे आ गया है। अब उन्होंने देखे 99 में एक बंदा भर्ती हो गया, उसकी शादी, उसने इस स्पेस पे बच्चे बना लिए कि यार मैं 20 साल बाद इनकी शादी कर लूंगा, रिटायरमेंट मिलेगी, वो खत्म हो गई। अब वो बच्चे जवान हो गए, अब उनका वो अपने अब्बे को नहीं रख रहे और अब्बा उनका रिश्ते नहीं कर पा रहा, मजबूर है। अभी आपने हमारी औरतों का, बुजुर्गों का, बहनों का, बुजुर्गों का सुना है ना इंटरव्यू, लोग परेशान हो चुके हैं। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता क्या है, 1 महीने की मेडिसिन लेने के पैसे नहीं मिलते और आप कहते हैं कि आप घर जाएं, एक वक्त पैनाडोल खा लें, दूसरी वक्त छोड़ दें, तीसरी वक्त की खाएं और सो जाएं। इतनी ग्रेजुएटी रह गई है, इतनी पेंशन रह गई है, लोग परेशान हैं। ओ भाई गल है ये बड़ी सिंपल जी गल है, उस्ताद इकराम ने जेड़े साडे नाल बैठे हुए ने ओ जी मान ले, ओ मन्नी ते बैठ, नौकर दा की काम है, मुलाजम दा की काम है मनना, इथों चुक लैणगे, मारनगे, टर्मिनेट कर देंगे, जो भी करनगे। ओ भाई असी हाँ देखना पूरे पंजाब च सब नाल ज्यादा टैक्स किन्ने दिता, मुलाजमीन ने पंजाब च टैक्स दिता। हाँ, सैलरी पेशे तबके, ठीक है, साडे टैक्स दे नाल चल पिया। और जिन्ना को टैक्स लेना है उन्ना को लिया नहीं जाता, वो जिन्ना जेड़े कारोबारी ने, जेड़े पॉलिटिशियन ने, जेड़े इत्थे बिजनेस कर रहे ने, उन्ना को टैक्स लवो। अगर APR डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट उन्ना को टैक्स ले लपन ते भाई मुल्क तरक्की की हर चीज नू अबूर कर जावे। भाई हर चीज मुलाजम कोई कटनी क्यों, इजी एक्सेस है ना, सैलरी इन्हां दे कंट्रोल च, हर महीने सी इन्हां दे कब्जे च, वो खुद ही कट लेंदे, खुद ही खा जांदे, खुद ही इस्तेमाल कर लेंदे ने। जिन्हां दी जेब चों लेना है ना जाके, उन्हां को नहीं लीता जाता, माजरत देना। अच्छा मैनू दसो, मिस्त्री दा काम इंजीनियर कर सकदा, इंजीनियर दा काम डॉक्टर कर सकदा, डॉक्टर दा काम लोहार कर सकदा, ऐसे तो नहीं है।
ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। लेकिन हीरे ने हीरे चुन के लाए ने हरफन मौला ने ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਨੇ, ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ। ਦੇਖੋ CSS ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੱਤੀ ਬਲੇਗੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰੋੜੇ ਬੰਨ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਰੋੜੇ ਬੰਨੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ।